दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक ये जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 22 मई 2024 और दिन है बुधवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। किसानों को बड़ी राहत, 31 मई तक जमा कर सकेंगे फसल ऋण की राशि। प्रदेश सरकार ने किसानों की फसल ऋण जमा करने की तारीख बढ़ा दी है। किसान अब 31 मई तक ऋण जमा कर सकेंगे। पहले ऋण जमा करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल थी। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। जीतू पटवारी बीजेपी पर बरसे, बोले प्रदेश में नहीं थम रहे महिला अपराध, आयोग में 24,000 मामले लंबित। मध्य प्रदेश में महिला अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपराध पीड़ित महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। महिला आयोग में न तो अध्यक्ष है और न ही सदस्य। इससे सरकार की महिलाओं को न्याय दिलाने की इच्छा शक्ति समझ में आती है। यह आरोप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लिखे पत्र में लगाए। कहा कि सरकार 30 दिन की कार्य योजना बनाए, जिसमें वह प्रदेश की महिलाओं को बताए कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या करेगी। डीएवीवी में दिसंबर तक स्थापित होगा जैन अध्ययन केंद्र, अगले सत्र से शुरू होगा पाठ्यक्रम। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में इस साल दिसंबर तक जैन अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। 3 दिन पहले विश्वविद्यालय में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों और कुलपति डॉक्टर रेणु जैन के बीच बातचीत हुई, जिसमें अगले शिक्षा सत्र से जैन समुदाय पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, जो साल भर का डिप्लोमा कोर्स रहेगा। नमामि शिप्रा से होगा उज्जैन का कायाकल्प। सिंगस्त 2028 से पहले मोक्षदायिनी शिप्रा को अविरल और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नमामि गंगे की तर्ज पर नमामि शिप्रा अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए कि शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिप्रा के संरक्षण और जन सुविधा का ध्यान रखते हुए नदी के घाटों को विकसित करें। जरूरत के अनुरूप और घाट बनाए जा सकते हैं। इंदौर में विकसित हुई सोयाबीन की नई किस्म हिमाचल और उत्तराखंड में देगी पैदावार। इंदौर भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने सोयाबीन की ऐसी किस्म विकसित की है, जो खासतौर पर नॉर्थ हिल क्षेत्रों यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में उत्पादन के लिए उपयुक्त होगी। इसकी विशेषता ये भी है कि यह आसानी से पचाई जा सकेगी। इसका नाम NRC 197 दिया गया है। इंदौर स्थित IISR के वैज्ञानिकों ने इस नस्ल को 8 वर्ष के अनुसंधान के पश्चात विकसित किया है। सीएम मोहन यादव ने किर्गिस्तान में पढ़ रहे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों का जाना हाल, सुरक्षा का दिया भरोसा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किर्गिस्तान में रहकर पढ़ रहे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों से फोन पर बात की। उन्होंने विद्यार्थियों को सुरक्षा का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने रोहित पांचाल, रवि सराठे और विवेक शर्मा से बात की। उनसे अन्य विद्यार्थियों के हालचाल भी पूछे। बातचीत में विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सभी विद्यार्थी हॉस्टल में रह रहे हैं और वहां उन्हें कोई परेशानी नहीं है। सीएम ने विद्यार्थियों को भरोसा दिलाया कि वह हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करें। शीघ्र ही उनकी परीक्षा होने वाली है, इसलिए वे सभी परीक्षा में शामिल हो। इसके बाद उन्हें घर बुलवा लेंगे। स्थानीय स्तर पर विवाद के कारण किर्गिस्तान में अशांति की स्थिति निर्मित हुई है। यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी भोपाल की तान्या। अगस्त माह में सिंगापुर में एशियन यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना है। इसमें दुनिया भर के विभिन्न देशों से 2400 युवाओं का चयन किया गया है, जो अपने अपने देश के विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के लिए भारत से 4 युवाओं को चयनित किया गया है। इनमें भोपाल की तान्या पुरोहित का नाम भी शामिल है। तान्या एक्सेस टू जॉब एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पर भारत की ओर से चर्चा करेगी। एब्सोल्यूट डेटिंग से पता चलेगा कितने पुराने हैं भीमबेटका के शैलाश्रय। भीमबेटका के शैलाश्रयों का निर्माण आज से करीब 54 करोड़ साल पहले हुआ था, जब मानव इस धरती पर प्रकट नहीं हुए थे। लगभग 40 लाख वर्ष पहले प्रागैतिहासिक मानव ने इन आश्रय स्थलों की खोज की और इन्हें अपना घर बनाया। पूर्व में किए गए अध्ययनों में ये तथ्य सामने आ चुके हैं, लेकिन इन तथ्यों को और पुख्ता व प्रमाणिक बनाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI शैलाश्रयों की एब्सोल्यूट डेटिंग करा रहा है। इसी साल जनवरी से शुरू हुई परियोजना को सितंबर 2024 तक में पूरा करना है। ये परियोजना भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक दोनों दृष्टिकोणों से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की उम्र तय करने की पहल है। प्रदेश के महाविद्यालयों में 7 साल बाद फिर शुरू हो सकते हैं छात्र संघ के चुनाव।
प्रदेश के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के विद्यार्थियों में नेतृत्व की क्षमता विकसित करने के लिए इस साल विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव होने की संभावना है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2024-25 की गाइडलाइन तैयार करना शुरू कर दिया है। इस बार चुनाव की संभावना इसलिए है क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए प्रस्ताव तैयार कराया था और मुख्यमंत्री को भेजा था। इस बार वे खुद मुख्यमंत्री हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद छात्र संघ के चुनाव होने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। इस संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चुनाव कराने की मांग की है। बता दें कि 2017 के बाद प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। मतगणना को लेकर सतर्क कांग्रेस, मतदान के प्रपत्र से करवाएगी मिलान। मतगणना को लेकर प्रदेश कांग्रेस सतर्क है और विधायकों को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी जा रही है। सभी प्रत्याशियों से कहा गया है कि वे मतदान के बाद मिलने वाले प्रपत्र से मतगणना का मिलान अवश्य कराएं। जब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की 5-5 कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान हो तो उसके लिए अलग से अभिकर्ता तैनात रखें। शराब दुकानों के बाहर भीड़ को हटाने महिलाओं ने निकाली बैंड बाजे के साथ बारात। गढ़ा थाना क्षेत्र के धनवंतरी नगर में महिलाओं ने शराबियों को सबक सिखाने अनूठा प्रदर्शन किया। महिलाएं शराब दुकानें के सामने सड़क तक लगे जाम से परेशान थीं। तंग आकर महिलाओं ने बैंड बाजे के साथ बारात निकाली। महिलाओं ने आसपास के इलाकों में जनजागरण चलाकर महिलाओं को साथ लिया। महिलाओं की भीड़ आता देख शराबी भी भाग खड़े हुए। महिलाओं का कहना है कि शराब दुकानों के सामने लोग बड़ी संख्या में जमा होकर शराबखोरी करते हैं, जिस वजह से सड़क से निकलना महिलाओं के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पुलिस की मदद से यह प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री के बाद अब मुख्य न्यायमूर्ति से मांगी इच्छा मृत्यु की अनुमति। जबलपुर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के राज्य सेवा सहित विभिन्न परीक्षाओं के अभ्यर्थियों ने पिछले वर्ष प्रधानमंत्री को पत्र लिखा इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी थी। इसी कड़ी में अब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा गया है। कहा गया है कि पीएससी के रुके हुए 13% पदों के परिणाम शीघ्र जारी करवाए जाएं। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। पहली बार भोपाल से एक दिन में 5000 से अधिक यात्रियों ने किया हवाई सफर। भोपाल एक समय था जब केवल उच्च वर्ग ही हवाई सफर करता था। अब मध्यम वर्ग भी विमान से यात्रा करने लगा है। ग्रीष्मकाल में देश के विभिन्न हिस्सों तक आने जाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राजा भोज एयरपोर्ट से रविवार को पहली बार एक दिन में 5000 यात्रियों ने सफर किया। अब यात्रा होगी और भी सुगम। भोपाल से मुंबई जाने वाली ट्रेनों में लगाए जाएं अतिरिक्त कोच। भोपाल से मुंबई जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने के लिए सोमवार को विधायक आरिफ मसूद ने मंडल रेल प्रबंधक को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि हज यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाए जाएं। सतना में 13 ट्रक गेहूं गायब, आपूर्ति निगम का जिला प्रबंधक निलंबित। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं के परिवहन में बड़ा घोटाला सामने आया है। सतना जिले के उपार्जन केंद्र कारीगोही से गेहूं का परिवहन हुआ पर वह गोदाम तक पहुंचा ही नहीं। शासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक अमित गौड़ को निलंबित कर दिया है। वहीं पुलिस ने महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष समेत 8 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2 दिन के लिए इंटरनेशनल बना भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को इंटरनेशनल दर्जा मिल चुका है, लेकिन एक भी विदेशी उड़ान शुरू नहीं होने के कारण फिलहाल ये घरेलू एयरपोर्ट ही माना जाता है। लेकिन हज यात्रा को देखते हुए 2 दिन के लिए यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। मंगलवार को स्पाइस जेट की विशेष उड़ान से 177 हज यात्री जेद्दा रवाना हुए।